नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब। बहुत दिन से मैं सोच रहा था कि किस तरह से आपसे संवाद स्थापित किया जाए, आप लोगों से बातचीत हो पाए और जो मैं पढ़ाना चाहता हूँ वो चीज़ें आपको समझ में आए। अब एक ऐसी महामारी समाज में आ गई है जो काफ़ी लंबे समय तक रहने वाली है और सबसे पहले मैं आप सभी बच्चों के स्वास्थ्य की मंगल कामना करता हूँ और आप लोग अपने स्वास्थ्य का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। जो भी सावधानियां बताई गई हैं उनका पालन करें, मास्क लगाएं, लोगों से दूरी बनाकर रहें और बार बार हाथ धोते रहें। अब मैं आपके लिए कुछ वीडियो बना के डाल रहा था। इन वीडियो में दो दिक्कतें आ रही थी। एक दिक्कत तो ये थी कि वीडियो बनाने के बाद उसको अपलोड किया जाता था तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा था। दूसरी समस्या मैं ये समझता हूँ कि मैं एक तो वीडियो से मेरे फ़ोन की मेमोरी फुल होती जा रही थी, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि यही स्थिति आप लोगों के साथ होगी। सबके फ़ोन हैंग हो जाएंगे, मेमोरी फुल हो जाएगी, आप वीडियो डिलीट करोगे, मेरी वीडियो बनाने का कोई महत्व जो है नहीं रह जाएगा, क्योंकि वीडियो डिलीट हो गया तो बातें आप दोबारा नहीं देख सकते। इसलिए मैंने तय किया कि अब मैं एक YouTube चैनल शुरू कर रहा हूँ और इस चैनल के माध्यम से मैं आपके सामाजिक विज्ञान के विषयों के बारे में, क्योंकि सामाजिक विज्ञान में जो हमारी पाठ्य पुस्तकें हैं वो हैं इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और लोकतांत्रिक राजनीति और आपदा प्रबंधन। तो ये 5 विषयों से मिल करके हमारा सामाजिक विज्ञान विषय पूरा होता है और कक्षा 9 और 10 के लिए जो पाठ्य पुस्तकें निश्चित हैं तो उन्हीं पाठ्य पुस्तकों के आधार पर मैं ये चैनल में आपको जानकारी देता रहूँगा, जिससे आपकी जो पूरे के पूरे पाठ हैं वो अच्छे से तैयार हो जाएं। अगर आपकी कोई समस्या है तो आप वो समस्याओं से संबंधित अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, फ़ोन करके, या जैसा भी आप चाहें मुझसे पूछ सकते हैं अपनी जिज्ञासाएं। तो आज सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि सामाजिक विज्ञान होता क्या है। सामाजिक विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसके अंतर्गत समुदायों तथा व्यक्तियों के समाज के साथ पाए जाने वाले संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो अध्ययन होता है व्यक्तियों के समुदाय। एक समूह, जैसे गांव, एक छोटा सा गांव है वो एक ग्रामीण समुदाय हो गया और हर एक व्यक्ति अलग अलग, एक समुदाय के रूप में और एक व्यक्ति के रूप में पूरा समाज कैसे व्यवहार करता है, उनके बीच कैसे संबंध पाए जाते हैं, इन सब बातों का सामाजिक विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र और अब आपदा प्रबंधन को भी शामिल कर लिया गया है। सामाजिक विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जिसमें सामाजिक विज्ञान में तथ्यों का विश्लेषण और संश्लेषण किया जाता है, कार्य करने की विधि एवं कार्य प्रणाली का अध्ययन किया जाता है। तो किस प्रकार से कोई काम करने की जो विधि है, तथ्य समाज में, जैसे एक तथ्य है कि फ्रांसीसी क्रांति है, आप पढ़ोगे उसमें बहुत सारे तथ्य निकल के आते हैं कि किस प्रकार से राजा ने स्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलाई, फिर उसमें जो तीसरे स्टेट्स के लोगों ने अपने लिए अलग मीटिंग करने का फैसला किया,
उन्होंने संविधान बनाने की शपथ ली। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक घटनाएं होती चली जाती हैं। तो ये इन सब तथ्यों को एकत्र करके और उसका फिर विश्लेषण किया जाता है कि किस प्रकार से घटनाएं आगे बढ़ी हैं और उस घटना के क्या परिणाम निकले हैं, और उन परिणामों से समाज में जो नतीजे निकल के आए वो समाज के लिए कैसे रहे, फ़ायदेमंद रहे, उनसे क्या नुकसान हुआ, उनसे क्या लाभ हुए, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। तो इस तरह से समाज जो तथ्यों का विश्लेषण और संश्लेषण जो किया जाता है, तो उससे कुछ नतीजे निकल के आते हैं। इससे हम कुछ चीज़ें सामान्यीकरण करते हैं, कुछ बातें जनरलाइज़ करते हैं कि हाँ भाई, जैसे राजतंत्र है, राजतंत्र के बारे में एक बात सामान्य हो जाती है कि राजाओं का राज्य जो है, वो राजा लोग जो है वो अपने प्रजा से ज़्यादा अपने निजी हितों के बारे में सोचते हैं। और यही कारण है कि दुनिया में हर देश में अब धीरे धीरे लोकतंत्र की मांग होती जा रही है। तानाशाह हो या सैन्य तंत्र हो या फिर परंपरागत जो राजतंत्र हैं, इन सभी में किसी न किसी नागरिकों के अधिकारों का हनन होता है। दूसरी तरफ जब से लोकतंत्र आया है, बहुत सारी चीज़ें बदल गई है। पहले लोग अपनी बातें ठीक से खुल कर के कह नहीं पाते थे, राजाओं का नियंत्रण रहता था। कोई भी बात सरकार के खिलाफ कहो तो सरकार उसे गैर कानूनी मान करके लोगों को प्रताड़ित भी करती थी, लोगों को कैद कर लिया जाता था, छोटी छोटी बातों पे मौत की सज़ाएं दे दी जाती थी। लेकिन जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में ये गुण है। सबसे पहली बात, जब लोकतंत्र आया तो स्वतंत्रता और समानता। लोकतंत्र में माना गया कि मनुष्य जो है स्वतंत्र जन्म लेता है और उसे स्वतंत्र रहने का कुदरती अधिकार है, नैसर्गिक, जो ईश्वर ने दिया हुआ है। तो लोगों में दूसरी विशेषता यह है लोकतंत्र की कि लोगों को कानून की दृष्टि में समान माना गया है। एक तो कुदरती तौर पे वो स्वतंत्र जन्म लेता है, उसे स्वतंत्र रहने की इजाज़त होनी चाहिए, उसकी स्वतंत्रता का सम्मान किया जाना चाहिए। दूसरा, क्योंकि मनुष्य किसी न किसी समाज या राज्य से जुड़ा रहता है, तो जो भी, क्योंकि जैसे जैसे जीवन समाज बढ़ता गया, जनसंख्या बढ़ती गई, समाज में जटिलताएं आती गई, तो संस्थाएं बनी हैं। राज्य भी एक संस्था है और लोग शांतिपूर्ण ढंग से रह लें, तो इसलिए राज्य का भी होना ज़रूरी है। और राज्य में कानून व्यवस्था अच्छे से हो, ये भी बहुत ज़रूरी है। और कोई कानून व्यवस्था तभी अच्छे से काम कर सकती है जबकि उस देश के अंदर लोगों को एक बराबर माना जाए। तो समानता, लोगों में समानता कानून की दृष्टि से जब स्थापित हो जाएगी तो भी न्याय अच्छा होगा। तो सबको समान कानून की दृष्टि में माना जाएगा तो सबके साथ बराबरी का व्यवहार होगा, और जो कानून के द्वारा न्याय किया जाएगा वो सबको मान्य होगा। ऐसा कल्पना की जाती है, ऐसा एक आदर्श माना जाता है लोकतंत्र का। हाँ, हमेशा इसमें कहीं कहीं दिक्कत आ सकती है, लेकिन आम तौर पर हमें देखते हैं कि लोकतंत्र में आम तौर पे लोगों को ये उम्मीद रहती है कि उनके साथ न्याय होगा। और यही स्वतंत्रता और समानता का जो विचार है, लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता है, गुण है।